नमस्कार दोस्तों, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल में 2024 पैटर्न में। इसमें इसलिए मैं अपडेटेड क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं। जो पिछली बार क्वेश्चन थे वो 90% क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने डिलीट किए, कुछ क्वेश्चन ऐड भी किए। इस बार आपका स्कोर होगा, जरूर होगा। चलो शुरुआत करते हैं 24 पैटर्न के लिए। चलो फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट एंड डीसी सर्किट। दोस्तों मेरे पास कुछ 4-5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, कुछ 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल मैं कंसीडर करूंगा, और ये चैप्टर सिंपल है। इसमें हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम शोइंग ऑल द स्टेजेस विद नीट डायग्राम। दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो आपको जनरेटर चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए, सो ट्रांसफार्मर आएंगे। सो इसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीन आपको डिटेल में थोड़ा 4-5 लाइन में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है डायग्राम के साथ, तभी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। क्लासिफाई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। दोस्तों इसका डेफिनेशन भी आ सकता है, इसका डेफिनेशन के साथ भी आ सकता है, नहीं तो कुछ एक दो एक्सप्लेन के लिए भी आ सकता है। लंप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, ऐसा कुछ एक दो आ सकते हैं। तो ये सिंपल है, इसको मत छोड़ो, ये क्वेश्चन आपको करना है कंपलसरी। कन्वर्ट स्टार नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, ये तो कंपलसरीली हमेशा आता है एग्जाम में। इस बार इसको मत छोड़ो, इस बार भी मत छोड़ो, इसको करके जाना है परफेक्टली, इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट है, इस पे तो सब इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क चलता है, तो इसको कौन नहीं डालेगा एग्जाम में? डालेगा, आएगा आएगा। किरचॉफ्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों आएंगे, श्योर आएंगे। दोस्तों इसमें केयर एक लेना है, बस दो लूप के न्यूमेरिकल करने, दो सोर्सेस के साथ करने, बस वोल्टेज सोर्स को, करंट सोर्स को छोड़ दो इस बार। चलो तो ये थे मेरे, इसको एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, ये स्कोरिंग चैप्टर है दोस्तों। आपको डर लगता है, मगर अब तो सिंपल कर दे यूनिवर्सिटी ने हमें, दो सोर्सेस के लिए और दो लूप के लिए न्यूमेरिकल कह के, इसलिए यहां गलती मत करना। ये टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपका इतना प्रैक्टिस करो तो ये एग्जाम में फिक्स आपको मार्क्स देके जाएगा पूरा। तो ये मैं कंसीडर करूंगा पूरा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें आपको पूरा 14 मार्क्स मिल गए तो समझ जाओ आपका स्कोर 40 के ऊपर भी जा सकता है। तो मैं इस दोनों तो कंपलसरी क्वेश्चन कहता हूं, आप दोनों में से एक चूज कर लो, आपको जो आता है वो। स्टार डेल्टा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो कुछ भी चूज करो आप, मगर ये दोनों को मत छोड़ो। तो ये था सिंपल मेरा सजेशन फॉर दिस चैप्टर। दोस्तों वीडियो शुरू होते ही मैंने कुछ कहा था, कुछ इस बार कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बड़ा होने वाला इस चैप्टर में होगा, जो भी कुछ होगा, और आखिरी चैप्टर में होगा। चलो मैंने याद देख लो, अभी यहाँ सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चन यहाँ इसमें कवर किए, क्योंकि दोस्तों ये पूरा थ्योरेटिकल, एक बीट इसका पूरा थ्योरेटिकल आने वाला है इस बार, पूरा थ्योरेटिकल रहेगा। दोनों क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 दोनों में से एक ओनली थ्योरेटिकल रहेगा, दूसरे के क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल होगा। चलो ये तो हो गया मेरा प्लान सिंपल। मैं क्वेश्चंस कौन से कंसीडर करूंगा? सिंपल डेफिनेशन रखूंगा, प्लग डेंसिटी बी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस दोस्तों, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सिंपल उसका स्टेटमेंट लीजिए। ये डिफाइंड डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स अपॉन एरिया, एमएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इसका भी आपको कवर करना है। रिलक्टेंस, यस दोस्तों, रिलक्टेंस के काफी फॉर्मूले, कुछ एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले याद करके इसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होता है। परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका भी आप न्यूमेरिकल, इसका भी डेफिनेशन, इसके साथ उसका फॉर्मूला, इसका आप करना है। फैराडेस लॉ आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन में आ सकता है, इसके साथ ही कम मार्क्स के लिए। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। दूसरा, कंपेयर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट दोनों दिखाना है, और बाकी सारे फॉर्मूला का वेरिफिकेशन करना है। फ्लोइंग क्वांटिटी, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लोइंग क्वांटिटी फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल में फ्लोइंग क्वांटिटी करंट होता है। आप अपोजिशन, दोनों तरफ का अपोजिशन कंपेयर कीजिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपोजिशन रेजिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक सर्किट में अपोजिशन रिलक्टेंस होगा। ऐसा सब आप 4-5 पॉइंट इस पे कवर करके 6 मार्क्स कवर कर सकते हैं आराम से। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यस दोस्तों, के का आपको एक्सप्रेशन बनाना है, के इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1 सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, अंडर रूट में आप इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। Derive the expression for energy stored in the magnetic field. यस दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज E इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। बस इसका एक्सप्रेशन बनाना है, इसका यूनिट दीजिए जूल में, और L इज सेल्फ इंडक्टेंस, I इज करंट टेकन बाय द कॉइल। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। या स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके साथ आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, इंडक्टेंस
कोई किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, और इंडक्टेंस का आप फॉर्मूला बनाएंगे आपको फैक्टर पता चल जाएंगे इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू, यस किसके ऊपर डिपेंड है, इंडक्टेंस का आप फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आता है कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके साथ मल्टीप्लाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमेबिलिटी, एरिया अपॉन लेंथ से इंडक्टेंस आप फॉर्मूला, ये जो फैक्टर सारे डिपेंड्स होंगे। उसके बाद सिंपल अगेन सिमिलर या सेल्फ इंडक्टेंस से दूसरा क्वेश्चन में दोनों में से एक फिक्स आएगा, या से स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है तो मैं या म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ करूंगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूंगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी कुछ फैक्टर है, आप इसका इक्वेशन एनालाइज कीजिए आपको कुछ फैक्टर पता चलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ द कॉइल, परमेबिलिटी फ्री स्पेस का, रिलेटिव परमेबिलिटी, एरिया अपॉन लेंथ, इससे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कवर कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है ऑफ द कॉइल। स्टेट द फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, फैक्टर आपको जो इक्वेशन में जो रहेंगे सारे फैक्टर रहेंगे, तो ये सिंपल है। हाउ फ्लक्स इन द एयर गैप कैन बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ अ मैग्नेटिक रिंग हैविंग मीन डायमीटर d मीटर विथ एयर गैप लेंथ LG मीटर। दोस्तों सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर आपको फोकस करना है, न्यूमेरिकल आएगा तो ओनली एक ही टॉपिक है हमारे पास, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, उसके साथ ये निकालने के लिए कहा जा सकता है फ्लक्स डेंसिटी MMF, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आप 2 3 निकालो 4 निकालो, मगर मैं कहूंगा आपको सजेशन दूंगा जो न्यूमेरिकल वाला बिट आप सॉल्व कीजिए, उसके साथ थ्योरी सिंपल रहेगा, और आपको ये ऐसा लग रहा है पूरे एक क्वेश्चन में पूरा थ्योरेटिकल आने वाला है, मगर वह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन टफ होगा, इसलिए आप ये कोशिश करिए ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसके साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान रहेगा, सिंपल रहेगा, इसको फोकस करो, न्यूमेरिकल को फोकस करो। एक ही न्यूमेरिकल इस चैप्टर पे है, तो निकालने के लिए क्या पूछेंगे, पूछ सकते फ्लक्स डेंसिटी, MMF, रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, ये कुछ पूछा जा सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जा सकता है, बस केयर लेना है, लेंथ मीटर में चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए, सेंटीमीटर में दिया जाता है लेंथ, तो इसका केयर करके आप रिलक्टेंस, ये सारी चीजें इसमें निकालने के लिए सीखो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर पाएंगे उसके साथ जो थ्योरी होगी काफी सिंपल होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो टाइम बचेगा, थ्योरेटिकल कंटेंट सॉल्व करने जाएंगे टाइम ज्यादा लगने वाला है आपको, तो ये केयर लीजिए। या मैं आपको क्लियरली कहता हूं अवॉइड कीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन का टारगेट करो, आप इसको टारगेट करो कंप्लीटली, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का न्यूमेरिकल विथ एयर गैप, विदाउट एयर गैप, दोनों किस करके जाना है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं, इसमें 3-4 न्यूमेरिकल पे आपका काम हो जाएगा, मैंने बताया गाइडलाइन दिया क्या क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी निकालने को पूछ सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, करंट चाहिए, ये निकल सकता है, ये इनके फॉर्मूले आप याद रखो, 3-4 चीजें भी निकाले तो भी चलेगा, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो एक ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व कीजिए, उसके साथ थ्योरी सिंपल होगी। चलो अगला चैप्टर देखेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर 3 AC फंडामेंटल। दोस्तों इस पे भी मैंने काफी कम क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल करके दिए, सिंपल डेफिनेशन AC फंडामेंटल में साइकिल क्या होता है, आप एक डायग्राम बनाइए, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एम्पलीट्यूड, पीक और मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। दोस्तों कम डेफिनेशन है, आसानी से याद रख सकते हैं, बस इसमें कुछ नहीं, एक भी मार्क्स जाने मत दो, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फिक्स आएगा, इसमें से 2-3 तो फिक्स आएंगे, और उसके बाद प्रूव करना है मुझे IRMS क्या होता है, IM/√2, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड नहीं है हमारे सिलेबस में, सो बुक में आपके देखा होगा ग्राफिकल मेथड भी है, एनालिटिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन आपको IRMS VRMS का आपको बनाना है। कभी कभार VRMS पूछा जाता है, तो यही एक्सप्रेशन एक ही, बस V को रिप्लेस कीजिए, I को रिप्लेस कीजिए V से, एक ही आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद है दूसरा पार्ट, मैं इसको ये तो और मैं इसको पकड़ता हूँ, एवरेज वैल्यू के लिए भी कभी कभार पूछा जाता है, पुराने पैटर्न में आता था ये, अभी नए पैटर्न में अभी तक तो नहीं आया, मगर ये इंपॉर्टेंट है, RMS वैल्यू का इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप किया तो भी चलेगा, नो इश्यू। Next plane, phase of an alternating quantity also state lagging, leading, out of phase, in phase quantity, alternating quantity का phase क्या होता है, phase 360 डिग्री, ये phase वोल्टेज करंट का एंगल होता है, उस हिसाब से सर्किट हमें पता चलता है, रजिस्टर होगा तो इन फेज होता है, आउट ऑफ फेज 180 डिग्री के लिए आउट ऑफ फेज कहते हैं हम। सो ऐसा फेज का लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी फेज डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपको करना है। उसके बाद डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड पावर। दोस्तों करंट एंड पावर ये तो कॉमन है, अभी प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, बस क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है, ये सिंपल है, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों में से एक का थ्योरी आएगा, दूसरे का न्यूमेरिकल चला जाएगा। सो मैं एक ही क्वेश्चन बनाया, प्योर इंडक्टर और करके कैपेसिटर, कुछ भी एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है इसके ऊपर। इंडक्टर, रजिस्टर का मैंने ऐड नहीं की इस बार भी, पिछली बार मैंने कहा था रजिस्टर का वेटेज काफी सिंपल है, इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं, इसलिए रजिस्टर को हटाया जाता है, रजिस्टर के ऊपर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आ सकते। तो ये चलो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों का एक्सप्रेशन फॉर करंट, इंस्टेंटेनियस करंट एंड पावर के लिए आप तैयार रही, इसके लिए न्यूमेरिकल भी आपको आएगा और न्यूमेरिकल
थ्योरेटिकल भी एक्सप्रेशन भी आएगा। तो ये हो गया सिंपल। कम क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द टाइम पीरियड, हाँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल का फोकस करना है दोस्तों। क्या क्या निकालने के लिए टाइम पीरियड, यही डेफिनेशन का पार्ट है, या आप डेफिनेशन करेंगे तो इसके फॉर्मूले पता चल जाएंगे। तो वही आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फेज एंगल, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, यहाँ लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ, यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन, वाइस वर्सा, रेक्टेंगुलर टू पोलर, कुछ इंपीडेंसेस दिए जाएंगे, कुछ वैल्यू दी जाएगी, उससे आपको सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर करंट इस फॉर्म में बनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कुछ डाटा, आई एम साइन ओमेगा टी, आपको ओमेगा का निकालने को बोलेंगे, आई एम आयरो इक्वेशन, और कुछ बार यहाँ टाइम दिया जाएगा, टाइम, और ये सॉल्व करते समय अगर आपको करंट निकालने के लिए पूछा, कुछ टाइम की ड्यूरेशन के लिए टाइम इसका दिया 15 मिली सेकंड, सब कुछ। आपका कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड। अगर इसका कैलकुलेशन होने के बाद फिर से आप कैलकुलेटर या वहां से स्विच ओवर करके डिग्री मोड में आ जाएंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ये सॉल्व करने जाएंगे और कैलकुलेटर रेडियन मोड में रह गया तो आपका अगला सारा न्यूमेरिकल गलत आएगा आंसर। तो ये केयर लीजिए यहाँ। सो ये इसमें इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी के लिए आपको कहा जा सकता है इंस्टेंटेनियस। तो ये था सिंपल, ये चीज निकालने के लिए। डेफिनेशन करो, आपका ये पार्ट होने वाला है। न्यूमेरिकल ऑन प्योरली रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, यस इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है। इस पे इंडक्टिव, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के लिए सिंपल न्यूमेरिकल है हमारे पास। और न्यूमेरिकल में हमें पूछा जाता है करंट निकालो, वोल्टेज निकालो, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये चीजें, और इंपीडेंस निकालने के लिए कहा जाता है जनरली। तो इतना ही फोकस करो। नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 सिंगल पेज एसी सर्किट एंड पॉलीफेज। दोस्तों मैंने यहाँ भी कुछ कम शॉर्ट क्वेश्चन करके रखे। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड पावर व्हेन आरएल और आरसी। यस दोस्तों, दो सर्किट है, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, दोनों में से मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया और लिख के एक ही क्वेश्चन बनाया, मगर दोनों आपको करने हैं। इसलिए मैं जगह एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ और लिख के, आरएल आ सकता है, आरसी आ सकता है, थ्योरेटिकल एक एक्सप्रेशन होने वाला है, उसके साथ अपोजिट के साथ अगर आरएल आ गया तो आरसी का न्यूमेरिकल आएगा। एक ही इस पे फोकस नहीं करना है। यूनिवर्सिटी एक ही टॉपिक पे ज्यादा 14 मार्क के लिए फोकस नहीं करेगी। इसका न्यूमेरिकल आया, इसका थ्योरी आएगा, इसका थ्योरी आया तो इसका न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल पेज सोर्स। डिफाइन, यस डिफाइन का क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है, बिकॉज एक क्वेश्चन हमारा हमेशा पेपर में 8 मार्क का थ्योरी आने वाला है और 6 मार्क का न्यूमेरिकल आने वाला है। तो ये 6+2 या डेफिनेशन पार्ट या थ्योरी बनाने के लिए डेफिनेशन पार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सो मैं हर चैप्टर पे डेफिनेशन दे रहा हूँ। इंपीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, P, Q, S, एनी 3 डेफिनेशन आ सकती है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल के लिए भी यही टर्म है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल श्योर इस पे आने वाला। इंपीडेंस निकालो, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल में भी पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। इसको भी मत छोड़ो। एक्सप्लेन रेजोनेंस, यस दोस्तों रेजोनेंस सर्किट रेजिस्टिव रहता है, Z इज इक्वल टू प्योरली R। ये रेजोनेंस यानी एक्सेल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस दोस्तों, एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिस हैपन, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हो गया रेजोनेंस। डिफाइन फेज सीक्वेंस, अगेन ये चैप्टर था, ये RLC पे था, अब हमारा पॉलीफेज में शिफ्ट हो गए। यहां तक ये फेज सीक्वेंस, बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, सिमेट्रिकल सिस्टम, सिंपल डेफिनेशन है। सिमेट्रिकल फेज सीक्वेंस, यस दोस्तों फेज सीक्वेंस RY भी चाहिए। फेज सीक्वेंस के बाद बैलेंस लोड, यस बैलेंस लोड हम जानते हैं, बैलेंस लोड यानी इंपीडेंस Z फेज 1 इक्वल टू Z फेज 2, सेकंड फेज का इंपीडेंस इज इक्वल टू थर्ड फेज का इंपीडेंस, सब सेम चाहिए। अनबैलेंस के लिए ये डज नॉट इक्वल, शुड नॉट इक्वल, ऐसा इक्वल करके अनबैलेंस के लिए आप बना सकते हैं। एनी 3 डेफिनेशन या 3 ही डेफिनेशन बनेगी। सो ये सिंपल है, इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज पैरामीटर, स्टार एंड डेल्टा। यस दोस्तों, मैंने यहाँ स्टार का भी किया है और डेल्टा, स्टार या डेल्टा, यस ये तो सिंपल है, इसमें भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है। ये स्टार आएगा, स्टार के ऊपर थ्योरी आया तो डेल्टा का न्यूमेरिकल, और डेल्टा का थ्योरी आया तो स्टार का न्यूमेरिकल, ये आपको याद रखना है। एक के ऊपर थ्योरी, दूसरे के ऊपर न्यूमेरिकल, तो ये बैलेंस करो आप। इस पे 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन मैं इस चैप्टर पे दे रहा हूँ, इसलिए इसको इतना फोकस करो, इतना टारगेट करो इस चैप्टर को, ये और ये क्वेश्चन, इसमें आप कवर कर सकते हैं स्कोर। ये सारे डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, तो आपका स्कोर बनेगा। तो ये यूनिट आपका काम आएगा, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर ये चौथा यूनिट। फाइंड, हमें न्यूमेरिकल किस बेसिस पे टारगेट करना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो, रिएक्टेंस निकालो, ये एक्स यानी एक्सएल माइनस एक्सी,
यस ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद इंपीडेंस निकालने को कहेंगे, सर्किट हमें पता होता है इंपीडेंस का वैल्यू, कॉस पावर फैक्टर हम इंपॉर्टेंट है, करंट वीआर वीएल वीसी, पावर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर। दोस्तों ये था निकालने के लिए। आप यहाँ से 2-3 भी चीजें निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे, करंट निकालेंगे तो भी चलेगा, 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, मगर गिवन डाटा से मार्क्स नहीं मिलते। आपको कुछ ना कुछ आंसर चाहिए, स्पेसिफिक आंसर चाहिए, करंट उसका मैग्नीट्यूड, करंट का वैल्यू चाहिए, इंपीडेंस का वैल्यू चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एटलीस्ट फोकस करो, टारगेट करो, 2-3 चीजें निकाल पाएंगे कम से कम। ये पावर, अगर वोल्टेज करंट है तो पावर फैक्टर है तो पावर भी निकल जाएगा आपका। 5 चाहिए इसमें। नेक्स्ट फाइंड आईएल वीएल, यस इसके लिए एक ही न्यूमेरिकल का टाइप है, ये पैरामीटर निकालने हैं, आरएल आरसी आर सर, इसके लिए एक ही न्यूमेरिकल का टाइप है, इतना पैरामीटर है। आपको जितना पसंद आए उतना करो, बाकी छोड़ दो, कुछ नहीं, या बस इतना निकालने के लिए कोशिश करो। उसके बाद ये पॉलीफेज के ऊपर आईएल, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, फेज वोल्टेज, इंपीडेंस, कॉस फाई, फेज डिफरेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, बस इन स्टार एंड डेल्टा इतना निकालने के लिए पूछा जा सकता है। सिंपल, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। ये मेरा स्कोरिंग चैप्टर रहेगा, अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मेरा टारगेट फोकस इसके ऊपर रहेगा। डिफिकल्टी लेवल काफी कम है इसमें, चलो इस पे फोकस करो। ये न्यूमेरिकल आसानी से बैठ गया तो ये थ्योरी का सपोर्ट मिलके पूरा मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर यूनिट 5 ट्रांसफार्मर एंड मोटर के बस। और सेकंड चैप्टर में हमें एक पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल रहा है, उसके दूसरा क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी आने वाला है। ये ऐसा इस या सेम एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल या कैसे आएगा, एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल, उसके साथ इसका एसी मशीन का उसके साथ थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूरा ट्रांसफार्मर का थ्योरी, इसका भी थ्योरी कंबाइन करके पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। तो ये भी पूरा 14 मार्क का थ्योरेटिकल चैप्टर एक बीट में। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन में आप देखेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन एंड 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, 14 मार्क के ऊपर थ्योरी रहेगी पूरी। तो ये आप कोशिश कीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है आपका, उसको कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स, कोर टाइप, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, डायग्राम कीजिए, उसमें लॉसेस क्या लॉसेस होंगे, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग भी होंगे, मैग्नेटिक कोर में होंगे, उसको कम कैसे किया जाए, सारा टेक्निक सीख लीजिए। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, उनके फॉर्मूले इक्वेशन करके आइए। वेरियस लॉसेस टेक प्लेस इन ट्रांसफार्मर स्टेट, इन विच पार्ट डज इट ऑकर एंड हाउ कैन बी इट मिनिमाइज, कम कैसे करेंगे। यस दोस्तों, रेजिस्टेंस, कॉपर वाइंडिंग, कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब करो, कॉपर लॉस कम हो जाएगा। आयरन लॉस के लिए हिस्टेरिसिस लॉस, आयरन लॉस यानी हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस होता है, तो इससे हम कांस्टेंट लॉस कहेंगे आयरन लॉस को। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज, यहां तक ट्रांसफार्मर के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ओनली 4 दिया है मैंने, और यह क्वेश्चन आपको ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मैंने ज्यादा क्वेश्चन याद दिख रहा है आपको, मगर मैंने ज्यादा क्वेश्चन देने की वजह है 14 मार्क्स एक पूरा थ्योरेटिकल आने वाला है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बढ़ा इस चैप्टर में। तो भी ट्रांसफार्मर के ऊपर 4, इसके ऊपर 4 करके मैंने बराबर कॉम्बिनेशन किया है। अभी ये मोटर के ऊपर हमारे पास मोटर का सिलेबस यानी सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर। अभी सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर के ऊपर मैं 4 ही क्वेश्चन दूंगा, बस इतना ही करके आओ आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और मैं यहाँ कोशिश करूंगा, मैं आपको यहाँ ऐसा कहूंगा, ये चैप्टर से अच्छा एक न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर का सवाल करेंगे ना, इसके साथ थ्योरी इजी आएगा, काफी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का, ये ट्राई कीजिए। ईएमएफ इक्वेशन एंड एफिशिएंसी से निकालना है। हाफ लोड 75% लोड होगा, इसका लोड होगा, इस कंडीशन पे आपको एफिशिएंसी निकालना है। एंड ईएमएफ इक्वेशन, यस दोस्तों, ईएमएफ इक्वेशन मैं एक लेता हूं, E1 इक्वल टू 4.44 F phi m एंड N1 नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी वाइंडिंग का हो गया। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स N2 करके अब इसमें देखो phi m निकालने के लिए कहा जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इस्तेमाल करके आप ये कुछ इसमें निकालने को कह सकते हैं। E1 निकालो, फ्लक्स निकालो, कभी कभार पूछेंगे फ्लक्स डेंसिटी निकालो, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ये होता है phi m अपॉन एरिया, ये निकालने के लिए कहेंगे। तो ऐसा कुछ इसमें सिंपल ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल रहेंगे, और दूसरा एफिशिएंसी एट हाफ लोड यानी 50% एंड सब टाइप 75% का भी चांसेस ये रखो, पकड़ के चलो। उस हिसाब से आपको सिर्फ कॉपर लॉस चेंज करना है, लोडिंग कंडीशन के हिसाब से कॉपर लॉस चेंज करना है। आयरन लॉस को कुछ नहीं करना है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, हमेशा आयरन लॉस दिया जाता है एग्जाम में। सो कॉपर लॉस का आप इस प्रोपोर्शनली निकालो, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो मेरा प्लानिंग ये है, मैं कोशिश करूंगा ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान रहेगा। और जो भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला एक बिट में 14 मार्क के लिए, वह एक डिफिकल्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, इसलिए इसको टारगेट करो, मेरे ख्याल से इसको टारगेट करो, टाइम बचेगा आपको, और उसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान रहेगा, सिंपल रहेगा। तो इसमें 14 मार्क्स, न्यूमेरिकल में 14 मार्क्स
न्यूमेरिकल के साथ ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आप थियरी अटेम्प्ट करेंगे पूरा। 14 से काफी डिडक्शन होगा मार्क्स का, ये 7-8 ही मार्क्स मिलेंगे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तब। मगर न्यूमेरिकल का सपोर्ट लेंगे, उसके साथ थियोरेटिकल एक बिट आएगा, उसके साथ न्यूमेरिकल के साथ जो थियोरेटिकल आएगा उसको सिंपल रहेगा और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये था सिंपल मेरा प्लानिंग। अब मैंने सारे चैप्टर के ऊपर बनाया। अब सिंपल मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए दोस्तों, आपको सिर्फ इससे चुनना है। मैंने कितने क्वेश्चन दिए, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिए, 25 से 30। जस्ट मिनट। थियोरेटिकल क्वेश्चन मैंने 25 से 30 दिए और न्यूमेरिकल मैंने लगभग 10 न्यूमेरिकल दिए दोस्तों। इससे आपके चॉइस के 5 न्यूमेरिकल टाइप के न्यूमेरिकल चुन लो, 5 न्यूमेरिकल कुछ भी 5 चुन लो, छोड़ो मैंने सब बता रहा हूं तो भी आपका स्कोर होगा, आराम से होगा। इससे कम से कम आपका चॉइस का कुछ 17 टू 18 क्वेश्चन पकड़ो थियोरेटिकल 17-18 क्वेश्चन पकड़ो तो भी चलेगा, आपका टाइम बचेगा। बाकी सब्जेक्ट में फुल फोर्स से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो स्टडी के लिए। बस इतना भी करेंगे तो भी चलेगा। 17-18 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, सबके सब करके आओ। टाइम आपके पास क्रिटिकल में होगा तो सब करना है, मगर आप इस पे फोकस करो। 17-18 करो, 20 करो, चलेगा, नो इश्यू। बाकी क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेंगे। और ये गलती से भी ऐसा मत करो थियोरेटिकल पूरा करके जाऊंगा और एक भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करूंगा, नहीं, कभी निकलेगा नहीं। ये न्यूमेरिकल की थियोरेटिकल आप कितने भी अच्छा हैंड राइटिंग निकालो, कुछ भी करो, न्यूमेरिकल का सपोर्ट चाहिए इस सब्जेक्ट में दोस्तों। एटलीस्ट 1-2 न्यूमेरिकल बिठाओ, तब ये आपका काम आएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका स्कोर होगा। इस बार कुछ बड़ा होगा, इस बार मैं जानता हूं सब निकलने के चांसेस है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे इस बार, ये मैं आराम से कहता हूं।